अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आ गया एक और डेली पीएनएल वीडियो में। बात करते हैं आज की मार्केट की। अगर किसी ने भी कल मेरी पीएनएल वीडियो देखी होगी और उसमें एनालिसिस पार्ट देखा होगा तो एग्जैक्टली बिल्कुल हुआ कुछ वैसा ही जैसा मैंने आपको बोला था कि मार्केट कोई भी एक बड़ा लेवल तोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास पहले ट्रैपिंग करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट जरूर लेता है। अगर आप देखोगे ध्यान से, कल मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा, तोड़ने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट नीचे फिर आ गया था और उसके बाद आप देखोगे कहां तक आया था, 688 मतलब 700 तक नीचे आया था और उसके बाद 100 पॉइंट की रिकवरी, विच इज अ माइनर थिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि अब करंट डेज में 100-150 पॉइंट निफ्टी इधर उधर वैसे ही कर देता है। बट मेन पार्ट क्या है कि आपका मार्केट ने पहले यहाँ पे क्या किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद वापस से आपका नीचे आया और उसके बाद अब साइडवेज हो गया। तो मे बी अब मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो दिन में आपको एक अच्छा मूव देता हुआ मिले। मैंने आपको पहले बता दे, 24,800 के नीचे 23,800, 23,800 के नीचे 22,800, 22,800 के नीचे 21,800, हजार लेवल के पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे आज मार्केट ने फिर से आज ट्रिक किया, फिर से यहाँ पे सेलर को फंसाया। फंसाने के बाद यहाँ पे ये वो पॉइंट था, क्योंकि काफी सारे लोग फिर से यहाँ पे ट्रैप है, उसके बाद फिर पोजीशन कन्वर्ट की होगी बट अगेन इन लॉस, और उसके बाद मार्केट साइडवेज होके बंद हो गया। तो अब ये जो ट्रिकी मार्केट है, और आज की मार्केट में काफी अजीब बात थी, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, बट पोर्टफोलियो चलता है तो मुझे वहां पे पोजीशंस का पता चलता है। आज कॉल्स के प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे थे, बहुत ज्यादा। आज कॉल प्रीमियम्स कुछ अलग ही चल रहे थे, मतलब ऐसा लग जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हुई, उसके बाद एक एडजस्टमेंट हुई, बट यहाँ पे जो कॉल के प्रीमियम में इतनी स्पाइक हो रहे थे जिसकी वजह से कंटिन्यूसली आज हमारे कॉल की साइड के प्रीमियम के ऐसे हिट हुए, जबकि पुट की साइड के प्रीमियम एकदम सही थे, एकदम स्टेबल थे। और ये चीज जब मैंने देखी और पोर्टफोलियो में वो चीज रिफ्लेक्ट भी की तो भाई बहुत मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगेन मैं बोलूंगा इट्स अ अनयूजुअल डे फॉर अस, क्योंकि आज कॉल के प्रीमियम अननेसेसरी मतलब स्पाइक कर रहे थे और उसमें एसएल हिट हो रहे थे, जबकि कोई तुक था नहीं, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट थी और कॉल में जिस तरीके के एसएल आज हिट हुए, आई डोंट थिंक सो ये कहीं ना कहीं मैचेबल था। चलो वो चीज हम वहां पे डिकोड करेंगे, बट आज की मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैपिंग जोन की मार्केट थी और उसके बाद जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को 24,800 के ऊपर क्लोज किया, फिर से लोगों को कंफ्यूज किया कि कहां जाने वाली है। और अगर हम अभी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ था और ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, तो कल देखना होगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। अगेन मैं आपको बोलूंगा अभी भी वक्त है कि आप लोग पोजीशन बना सकते हो और वहां पे चेकआउट कर सकते हो कि आप कितने दिन तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक अगर आप एक लॉट भी लेते हो तो यहाँ पे 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते, ठीक है। सब में एक ही जैसा हाल आप देखोगे, सभी के एक जैसे पैटर्न। अब आप एक चीज नोटिस करो, मार्केट में अब सारे इंडेक्सों के पैटर्न सेम हो चुके हैं, मतलब सिंक्रोनाइज हो चुके हैं अब सारे इंडेक्स एक दूसरे से। कभी भी याद रखना, अगर मार्केट के सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाए चलने में, तो आप एक चीज हमेशा नोटिस करना, उसके बाद जो मूवमेंट आते हैं वो शार्प आते हैं, भले वो बाइंग में हो सेलिंग में हो मार्केट। बट जब एक सेटअप बनाता है, एक क्राइटेरिया बनाता है, एक जोन बनाता है कि अब यहां से वो ऊपर जाने वाले, नीचे जाने वाले, तो उससे पहले का जो टाइम होता है ना, आपके इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कोई ज्यादा मूव कर रहा है तो कोई कम कर रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, तो वो अनमैच उनके चार्ट अनमैच्ड होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि पता चल जाता है कि अभी मार्केट अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, सारे के सारे इंडेक्स अपने आप को एक लेवल तक लेकर आ रहे हैं। एक लेवल तक आने के बाद सारे इंडेक्स जब मैच हो जाते हैं उनके चार्ट्स, उसके बाद आप देखना वहां से जो मूव आता है वो आपका जेन्युइन मूव होता है। अब सारे इंडेक्स के चार्ट यहाँ पे मैच हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है, कोई बड़ी बात नहीं। अब जो मूव आएगा वो काफी शार्प भी आ सकता है। आप देखोगे मिड कैप का भी चार्ट एकदम सेम ही है। तो ये छोटे छोटे कुछ साइंस होते हैं जो आपको अब इस करंट डेज के मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, अब की मार्केट टेक्निकल से ज्यादा ना आपके ऑब्जर्वेशन और पैटर्न्स के ऊपर चल रही है। जो ऑब्जर्वेशन और पैटर्न्स अपने माइंड में लेके चल रहा है और चीजों को, छोटी छोटी बारीकियों को नोटिस करके फिर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है उन लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है, रेदर देन कि आप यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, एक सपोर्ट खींच दिया, एक रेजिस्टेंस डाल दिया। कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे मार्केट सिर्फ एक ही चीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके छोटे छोटे पैटर्न्स जो आप नोटिस कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे अब सपोर्ट है, सीधा गैप डाउन, सब आपका रेजिस्टेंस है सीधा गैप अप, तो वहां पे अब इस चीज की कोई अहमद
अहमियत अब रह नहीं गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो की। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप यहाँ पे चार्ट्स को देखोगे तो यहाँ पे काफी सही चल रहा था पोर्टफोलियो। उसके बाद 11:30 के बाद जब मार्केट नीचे आने स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट जब यहाँ पे सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, हाँ, ये मार्केट जब नीचे आने स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आपका जो वन डायरेक्शनल एडजस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारी सारी कॉल्स एग्जिट हो गए थे और उसके बाद पुट थी। उसके बाद आप देखोगे पुट में ज्यादा कुछ खास इजाफा हुआ ही नहीं। यहाँ पे पुट में कुछ ज्यादा खास इजाफा हुआ ही नहीं था, मतलब पुट के प्रीमियम गल ही नहीं रहते। हालांकि फर्स्ट डे था, आज मैं बोलूंगा फर्स्ट डे क्यों, आज तो वेनेसडे, हाँ सॉरी फर्स्ट डे है एक्सपायरी का सेंसस का। तो यहाँ पे चलो ठीक है, मान सकते हैं पुट के प्रीमियम गल नहीं रहे, बट अगर यहाँ पे प्रीमियम मार्केट वन डायरेक्शनल जा रहा है तो पुट के प्रीमियम डिके ना होने की बजाय कम तो वैसे ही होंगे ना, जैसे मार्केट वन डायरेक्शनल जाता है। हमने तो डिके की बात ही नहीं की। अगर कोई प्रीमियम 100 का है, मार्केट सेम लेवल पर 100 से 90 पे आ गया तो चलो समझ में आता है डिके है, बट आज फर्स्ट डे था। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप 100 से 90, 80, 70 ऐसे ऐसे प्रीमियम को कम भी तो करोगे। अगर आप कम नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट एक वैल्यू होती है ना कि यहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहे तो प्रीमियम आपका कम हो रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बट अगर आप ध्यान से देखोगे जब मार्केट नीचे आने स्टार्ट हुआ तो भाई पुट के प्रीमियम यहाँ पे स्पाइक करने लगे, जितने घटे नहीं थे उससे कहीं ज्यादा बढ़े। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक करने लगे तो कॉल के प्रीमियम्स की यहाँ पे री एंट्रीज हुई, कॉल के प्रीमियम्स यहाँ पे वापस से री एंटर कर गए। और जब री एंटर करे तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे मार्केट आ तो वन डायरेक्शनल ही रहा है, बट यहाँ पे आप देखना कि कॉल्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो आपके कंटिन्यूस लगते चले गए, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और जो स्टॉप लॉसेस लगे आप देखोगे कंटिन्यूस फिर आपका लॉस बढ़ता चला गया। और सबसे ज्यादा भयंकर लॉस यहाँ से स्टार्ट हुआ 11:42 के बाद, जब वापिस से हम 1000 से सीधा फिर धीरे 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 आप पे आते चले गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनयूजुअल है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। काफी अनयूजुअल चीज थी ये मेरे लिए कि यहाँ पे जब आपके मार्केट नीचे आ रही है और कॉल के प्रीमियम जब एंटर हो रहे हैं तो वहां पे कॉल के प्रीमियम ऐसा क्या स्पाइक कर रहे हैं जो वहां पे उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, जबकि मार्केट तो हमारी डायरेक्शन में आ रही है। पुट के प्राइस चलो स्पाइक कर गए, बट कॉल के प्रीमियम्स जो वहां पे घट रहे होंगे तो वो वहां पे क्यों स्टिक रहे और वहां पे उनके क्यों स्टॉप लॉस लगे, जबकि यहां पे तो आपके मार्केट नीचे आ रही थी। तो अगेन देयर इज अ डिफरेंट डे फॉर अस, अनयूजुअल डे फॉर अस, कि वहां पे मार्केट का चार्ट और आपके प्रीमियम्स काफी डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे। और वही जब यहाँ पे आपका जब मार्केट साइडवेज हो गया था उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज मार्केट आपका ऑलमोस्ट 12 12:30 के बाद हुआ। तो 12:30 अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 12 12:30 के बाद फिर मार्केट के प्रीमियम्स ने कहीं मूव ही नहीं किया। मूव इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। तो ये वाला जो टाइम था 11:30 से 12:30 के बीच का, एक पे कॉल के प्रीमियम स्पाइक कर रहे थे, स्पाइक करके यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे। और ये सारी चीजें जब हो रही थी तो उस टाइम पे मेरे को एक दो यूजर का कॉल भी आया था, तो वो बोल रहे थे सर एक बार चार्ट देखो, एक बार कॉल्स के प्रीमियम्स देखो। तब मैं वहां पे उस टाइम काम में बिजी था, बट जब मैंने चेक किया उसके बाद आई सॉ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कभी कभी आप देखोगे कि यही सेम चार्ट होता है, यही सेम पोर्टफोलियो होता है, बट पीएनएल अलग होता है। वरना अगर मैं जेन्युइनिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो एटलीस्ट जो पीएनएल होना चाहिए था मेरे हिसाब से 1000 1500 नेगेटिव या पॉजिटिव का ही होना चाहिए था। 1500-2000 में भी नेगेटिव पॉजिटिव होता, उससे ज्यादा नहीं होता। बट यहाँ पे ड्यू टू अनयूजुअल स्पाइक्स इन कॉल प्रीमियम बहुत यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोस यहाँ पे क्रिएट हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद फिर साइडवेज, क्योंकि ऑलरेडी जब आपके सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए तो फिर अब बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। तो एक दो पोजीशंस बची थी वो भी आपके यहाँ पे एग्जिट्स हो गई। तो काफी अलग दिन। अब भाई अब इतने अच्छे नॉर्मल डे चल रहे थे, उसके बाद एक फिर से इन दिनों का देखो कोई तोड़ नहीं है। इन दोनों से लड़ने का एक ही सीन है कि आप डेली बस डिसिप्लिन फॉलो करो। अल्टीमेटली मार्केट जब नॉर्मल डेज में आता है वहां पे आपका पीएनएल बराबर कर देता है। इन दिनों का कोई मोल नहीं है, ये आते हैं जाते हैं, आएंगे और जाएंगे। अब ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते। बट कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि ये चीजें अगर कम हो तो समझ में भी आता है, बट अब ये चीजें बहुत बढ़ चुकी है। लेट्स सी ये चीजें कब एक्चुअल में पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जब ये होंगे तभी समझ में आ गया। ऐसा तो लगता नहीं कभी खत्म होंगी, बट यहाँ पे एक चीज यही हो सकती है कि यहाँ पे जो 12 में से हमें अब 3-4 महीने यही सोच के चलना पड़ेगा कि भाई वो महीने हमारे लिए है ही नहीं। हम सिर्फ 8 अब साल में अगर मैं बात करूं 8 से 9 महीनों में ही पैसा बनता है, उसके अलावा नहीं बनता। उसके अलावा बाकी के 3-4 महीने जो होते हैं हमें ये लेके चलना ही पड़ता है। फर्क इतना होता है कि वो महीने बाद में आते हैं पहले आते हैं, इट डजेंट मैटर। तो आज का दिन भाई काफी बेकार दिन मैं बोलूंगा। जितना डिस्ट्रप्शन हुआ अकॉर्डिंग टू चार्ट्स उतना नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें हर दिन के बारे में पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन ही काम आएगा। अल्टीमेटली ऐसे दिनों में काफी अच्छे हमारे पैसे भी बने हैं,
मतलब ऐसे दिनों में हमने 5-5 से 6-6 हजार भी यहाँ पे 1% ऑफ ए कैपिटल बनाया भी है। बट वही वाली बात है कि आज जिस तरीके का चार्ट था और जिस तरीके का न्यूजुअल एक्टिविटी थी, थोड़ा डिफरेंस हो गया, वरना आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर इन पोर्टफोलियो। और मैं तो बल्कि चार्ट जिस तरीके से वन साइडेड जा रहा था खुश हो रहा था, चलो भाई आज कुछ अच्छा खासा पैसा बनने को मिलेगा, और जब नीचे आ रहा था तब भी आई वॉज हैप्पी। बट जब मैंने ये सारी चीजें देखी उसके बाद मेरा मूड ऑफ हो गया। तो कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का, कभी ये कभी नहीं सुधरने वाले। बट स्टिल कोई नहीं, कभी ना कभी तो इनका खत्म होगा। बट ये काफी लोग बोलेंगे कैपिटल ना खत्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे फिक्स होते, रिस्क रिवॉर्ड सारी चीजें फिक्स्ड हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ, पहली बात तो होगा ही नहीं, और अगर होने की कगार पर होगा, मुझे पहले अर्ली साइंस आ जाएंगे तो वो चीजें मैं वैसे ही इन्फॉर्म कर देता हूँ अपने इन्वेस्टरों को। तो अभी ऐसा कुछ कंसर्न वाली बात नहीं है, अभी तो बस हमारे लिए सर्वाइवल चल रहा है। अगर मैं बोलूं अर्निंग से ज्यादा अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं इस खतरनाक मार्केट में। जब ये दिन चले जाएंगे उसके बाद फिर हम सर्वाइवल से प्रॉफिट्स में आ जाएंगे, और जब वो दिन कंटिन्यूस चलेंगे तो इतने हमारे बैग में प्रॉफिट हो चुके होंगे कि उसके बाद ये दिन आएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे लग रहा है जब ये सारे दिन पीक्स पर है ना, ये डेज पीक पर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बस कुछ दिन और देखने के बाद फिर ये दिन गायब हो जाए और उसके बाद फिर हमें अगले साल ये चीज देखने को मिले। बट अब मुझे इतना पता चल गया है कि हमें हर साल अब 2 से 3-4 महीने अब इन सिचुएशंस के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी मार्केट की, अब की बात कुछ और है। तो अब हमें इन सिचुएशंस के लिए रेडी जरूर रहना चाहिए, हर साल 3-4 महीने। ये सोच के चलो हर साल बस आपके 8 से 9 महीने ही है जिसमें आप पैसा कमाओगे, बाकी के 3 से 4 महीने आपको तंग करने जरूर आएंगे। और वो महीने कुछ ऐसे भी होंगे कि पिछले 2-3 महीने का प्रॉफिट भी लेके जाएंगे। बट हाँ, अगर आप उनमें सर्वाइव करेंगे तो बाकी के 8-9 महीने आपके ही हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे ऐसे लेके चल सकते हैं, और अभी के लिए तो वी आर जस्ट सर्वाइविंग और नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि अब इतना अच्छा दिन चल रहे थे, काफी खुश था मैं कि चलो यार नॉर्मल डे में हम एंटर हो गए, वही पोर्टफोलियो वही सारी चीजें वही चार्ट है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसके हिसाब से पैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बट अगेन भाई कुछ नहीं कर सकते। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।